अपने आप को पहचानो। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में जरूर कुछ अच्छा देगा। इसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी, सेठ कुछ दो ना। सेठ, तुम कौन हो? भिखारी, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख में दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी कुछ समझ नहीं आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता तब तक उसके बदले मुझे कुछ ना मिले। इसके बाद सेठ को स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कई बातें से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, क्या इसलिए उसे भी कुछ भीख नहीं मिलती क्योंकि वह भीख के बदले कुछ दे नहीं पाता? लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आकर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यह बात सोच कर बहुत परेशान था। तब उसने देखा कि उसके आसपास काफ़ी अंदर फूल लगे हैं और आइडिया है कि क्यों ना भीख बदले उसको फूल दिया जाए। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफ़ी इजाफा होने लगा। एक दिन उसे फिर से सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह सेठ के पास गया और सेठ से कहा, सेठ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ अंदर फूल दिए, कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ तो बहुत पसंद आए, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरे तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा करके सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन सेठ की कही बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा। एक बार फिर भिखारी के दिमाग बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे। इसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफ़ी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में अपने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा, साहब आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचान लगता हूँ, तुम पहली बार मिल रहे हो। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब दूसरे ने कहा, आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कहाँ मिले हैं? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था और हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपसे मुझे कहा था कि मैं जब भीख के बदले फूल दे रहा, इसमें आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी यह बात मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। ये बात मुझे कभी नहीं समझ आती। आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझसे मिला दिया और मन जान गया कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों की
बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति के नियम समझाया कि हमें तभी तक मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम जो आपने मुझे समझाया यह सच में काम करता है, लेकिन उसके बाद मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे एक एहसास न कराया होता मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय मनुष्यों ने इसलिए स्वयं को जानने का सबसे ज़्यादा जोर दिया और कहा, सिख अब बस समझ की बात है। इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा तो भिखारी बना रहा, और जब उसने अपने खुद को व्यापार मान लिया और व्यापारी बन गया। इसे हम भी कहते हैं।